अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ वन पॉट हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम वक्त में रेडी हो जाने वाला ये सूप है और एकदम परफेक्ट रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा इसका जायका आने वाला है, उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टफुल होगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार झटपट से सूप की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन। फ्लेम को मैंने यहाँ पर कर दिया है ऑन और इसके अंदर मैंने शामिल किया है जी 3 गिलास पानी। 3 गिलास पानी के साथ मैं ये सूप रेडी करूँगी। और यहाँ पर ले लिया है 150 ग्राम चिकन मैंने लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बोन के साथ लिया है क्योंकि इसके साथ जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चिकन इसके अंदर ऐड किया है और साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है हाफ टी स्पून नमक। बस इतना ही नमक इसके अंदर हम ऐड करेंगे, बाकी आगे चल के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने चिकन को पानी के साथ कुक करना है जब तक कि ये अच्छा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है कवर और 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर किया है इसको कवर आउट और चिकन जो है हमारा अच्छे से टेंडर हो रहा है। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दी जा रही हूँ जी 4 टेबलस्पून कॉर्न। स्वीट कॉर्न ये ऑप्शनल है, लेकिन इसके साथ इसका जो टेस्ट है टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसके अंदर लाजमी शामिल कीजिएगा, क्योंकि मैंने कॉर्न्स शामिल कर दिए थे ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। कॉर्न्स जो होते हैं वो ऑलरेडी सॉफ्ट थे, लेकिन हमने इसे अच्छा सा सॉफ्ट करना है ताकि ये मुंह में जाके बिल्कुल घुल से जाएं। तो यहाँ पर जो चिकन था हमारा बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, पानी में से निकाल लेंगे और जो इसकी यखनी है वो हम पैन में ही रहने देंगे। तो चिकन को मैं यखनी के अंदर से निकाल लूँगी अच्छे से। इसके जितने भी चिकन के हमारे पीसेस हैं वो हम सेपरेट कर लेंगे यखनी में से, और जो कॉर्न्स हैं वो हम यखनी में ही रहने देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे से चिकन को निकाल लिया है और सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करने जाऊँगी इसी यखनी में जिसमें हमने कॉर्न्स भी डाले हुए हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है जी गाजर, जो कि ली है मैंने 1 कप के बराबर। एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, उसको मैंने अच्छा सा कद्दूकश किया है। 1 कप हो गया है उसकी क्वांटिटी। अब यहाँ पर हाफ कप मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी शिमला मिर्च, इसको बारीक बारीक लंबाई शेप में कट किया हुआ है। बंद गोभी ली है 1 कप, इसको भी मैंने बारीक बारीक और लंबाई शेप में कट किया है। जो सब्जियां हैं आप अपनी मनपसंद तरीके से काट सकते हैं। और जो चिकन मैंने सेपरेट कर लिया था इसको क्या करूँगी, मैं हाथों की मदद से रेशे कर लूँगी। ठीक है, इसके हम श्रेड कर लेंगे। इसका ज़बरदस्त से हमने इसके रेशे बनाने हैं। यहाँ पर जो हमने वेजिटेबल्स पानी के अंदर शामिल कर दी थी उसको हम कुक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। से 2-3 मिनट जैसे ही गुजरे हैं मैंने यहाँ पर कर दिया इसको कवर आउट। इसके अंदर कोई मैंने स्पाइसेस ऐड नहीं किया हुआ था। सबसे पहले हमने चिकन को डन किया है। इसी यखनी में मैंने शामिल कर दी थी जी वेजिटेबल्स। अब ये देखिए जी चिकन मैंने अच्छा सा श्रेड कर लिया है, रेशे बना लिए थे। तो इसी यखनी में हम क्या करेंगे, चिकन को वापस शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे तमाम वेजिटेबल्स के साथ। और अब इसके अंदर हम डालेंगे जी स्पाइसेस जो कि इसके अंदर शामिल होने हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी चिकन क्यूब्स। अच्छे से ब्रांड का चिकन क्यूब्स ले लीजिएगा, लाजमी इसके अंदर ऐड कीजिएगा। इसके साथ इसकी जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। तो ये लाजमी एक क्यूब लाजमी ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक क्यूब शामिल कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसको मसल किट शामिल कर रही हूँ, देख सकते हैं जैसे कि वीडियो में। और अब इसके अंदर हम तमाम स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं। पहले जो हमने चिकन क्यूब्स इसके अंदर शामिल किया है उसको मैं अच्छा सा यखनी के साथ मिक्स कर लेती हूँ। और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी तमाम स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं शामिल करने जा रही हूँ यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर है। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। स्पाइसेस इस तरह से मैं शामिल करूँगी कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगे, बाद में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश ना है। ये ली थी मैंने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था, तो ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। 3 टेबलस्पून तकरीबन ये बनी है और पानी के साथ इसका मैंने टेस्ट बनाया था। और कोशिश कीजिएगा पेस्ट की फॉर्म में ही इसके अंदर शामिल कीजिए। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून हॉट सॉस और 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया है जी सोया सॉस। और अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ सिरका, जो कि लिया है मैंने 2 टीस्पून। और अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस यही चंद स्पाइसेस हैं जो कि इसके अंदर शामिल होंगे और इसके साथ हमारा जो सूप है एकदम परफेक्ट रेडी होगा।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैं यहाँ पर इसको कुक करूँगी। तो इसके अंदर जो कॉर्न्स मैंने शामिल किए थे वो बहुत ही अच्छे तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा करूँगी जी इसको टेस्ट, इसका नमक हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जी नमक थोड़ा-सा कम लगा है, तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी 1 टीस्पून नमक। आप इस स्टेज पर नमक टेस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से इसको मैं कुक करूँगी। इसके लिए मैं यहाँ पर इसको कर दूँगी कवर, ताकि जो हमारी वेजिटेबल है, चिकन है, स्पाइसेस हैं, वो यखनी के साथ अच्छे से यकजान हो जाए, अच्छे से पक जाएँ और इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट गुज़र चुके हैं, मैं यहाँ पर करूँगी इसको कवर आउट और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो सूप है इधर रेडी हो रहा है। तो अब इसके अंदर मैं एक टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सूप है दोबारा पानी की शक्ल इख्तियार ना करे, तो लिक्विडी फॉर्म में ना आए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी कॉर्नफ्लोर, जो कि लिया है मैंने 3 टेबलस्पून और उसके अंदर मैंने शामिल किया है 3 टेबलस्पून पानी। ठीक है, दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, कॉर्नफ्लोर को और पानी को। तो क्या करेंगे, एक हाथ से स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स करती रहूँगी, तो दूसरे हैंड से मैं इसको शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने पानी के साथ मिक्स किया है। तो कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ मिक्स कर कर मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा कर कर ऐड कर रही हूँ। एक हाथ से मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी, दूसरे हाथ से मैं इसको शामिल करूँगी। तो ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है और मुझे इतनी ही चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा थिक या थिन रखना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। मुझे इतनी ही पसंद है, तो मैं इतनी ही रखूँगी। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर शामिल करने जाऊँगी अंडा। सबसे पहले कॉर्नफ्लोर शामिल किया है और बाद में हम इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे, और अंडे का येलो पार्ट और वाइट पार्ट है वो मैंने बिल्कुल भी अलग नहीं किया, सेपरेट नहीं किया। इसका जो येलो पार्ट है, दोनों को मैंने अच्छा सा बीट कर लिया है और बीट करने के बाद अगेन हमने इसको ऐसे ही करना है। एक हाथ से मैं क्या करूँगी, स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी और दूसरे हैंड से मैं अंडे को शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके। एकदम से हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। देख सकते हैं इसकी जो लुक है बिल्कुल चेंज हो चुकी है अंडा शामिल करने के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर से खुशबू आ रही है। एकदम परफेक्ट, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आप एक बार ट्राई करेंगे, आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल भूल जाएँगे, क्योंकि ये रेसिपी एकदम परफेक्ट ऑथेंटिक है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसके एक बार ट्राई करें, आप इसको बार-बार ट्राई करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है सूप की, बहुत ही झटपट से ये घर पर तैयार हो जाता है। तो मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके आपने इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना है, आप इसको बार-बार ट्राई करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा जो चाइनीज़ हॉट एंड सॉर सूप बिल्कुल तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, वेजिटेबल्स देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, कितना ही परफेक्टली यहाँ पर रेडी हो चुका है। जो इसकी वेजिटेबल हैं, वो मैंने अच्छे से यहाँ पर कुक की हैं। इसका जो चिकन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और जो इसके अंदर मैंने कॉर्न्स शामिल किए थे वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊँगी जी इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट करेंगे इसको, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सा मैंने यहाँ पर प्लेटर रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने देख सकते हैं कुछ सॉसेस लिए हैं, बॉइल्ड एग लिए हैं। एग ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है इसके साथ तो आप इसके साथ ले सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं करूँगी जिसको टेस्ट, और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम परफेक्ट रेडी हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सूप मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ। आप यकीन जानिए इतना मज़े का बना है, इतना मज़े का बना है कि आप इसके दीवाने होने वाले हैं। अगर आप इसको एक बार ट्राई करें, मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।